हे वेलकम टू तक्स ट्रेडिंग। आज हम सीखने वाले हैं प्राइस एक्शंस क्या होता है। देखो सबको पता है बेसिक्स क्या है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं ऐसे जो कि तुम्हें पता होगा या नहीं होगा, बट तुम्हें उसे सीखने के बाद तुम्हें हर एक चीज़ को क्लियर कर दूंगा मैं तुम्हें। तो आज हम सीखेंगे प्राइस एक्शंस होता क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो प्राइस एक्शंस अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना किसी इंडिकेटर्स के भी ट्रेड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इंडिकेटर्स है, यहाँ पे मैंने हाइड कर रखे हैं। ये मेरा ईमेल लगा हुआ है, तुम देख सकते हो कि मेरा ईमेल लगा हुआ है, बट मैं इसको हाइड करके अगर तुम ट्रेड कर सकते हो तो तुम बिल्कुल हाँ तुम ट्रेड कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। लेकिन दुनिया में बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस एक्शन यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है, कैसे काम करता है, और बिगनर्स के लिए उसे यूज़ कैसे कर सकते हैं सीख के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्राइस एक्शंस का सिंपल मतलब क्या होता है। देखो प्राइस एक्शन का सिंपल मतलब होता है कि प्राइस एक्शंस का मतलब है कि मार्केट को मोमेंट को डायरेक्टली चार्ट पे पढ़ना। अब देखो यहाँ पे एक मोमेंटम हो रही है, राइट, डाउन साइड की। तो इसे हमें पढ़ना है कि वाकई में ऐसा मोमेंटम क्यों हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्या फॉर्मेट, कैसा डायरेक्शन दिखा रहा है मुझे, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए। मार्केट में जो भी हो रहा है वो बायर्स और सेलर्स के बीच में जो भी फाइट चल रही है, उसको रिजल्ट एक प्राइस के फॉर्म में और चार्ट पर दिखाई देता है, उसे हम प्राइस एक्शंस कहते हैं। ओके, इसलिए प्राइस एक्शन ट्रेडर्स कहते हैं कि प्राइस इज ए किंग। ओके, तो सबसे पहले प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है तो वो जानते हैं पहले। तो उसके लिए हम यहाँ पे मैंने नोट्स बना रखे हैं, दिखाता है। अब ये नोट्स देखो प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहली चीज़ है कि चार्ट क्लीन रहता है। जब चार्ट क्लीन रहेगा ना तुम्हारे, ये सारी चीज़ें चार्ट, ये जब चार्ट क्लीन रहेगा, इस पे कोई इंडिकेटर्स नहीं लग रहेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हें देखने में भी अच्छा लगेगा। और तुम्हें चार्ट रीड करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। कोई इंडिकेटर्स के भरोसे तुम रहोगे नहीं कि यहाँ पे सपोर्ट में कैसे बाई करूँ, यहाँ पे रेसिस्टेंस दिखा रहा है, यहाँ पे जाके कैंडल रुक रहा है। तो पूरा क्लीन रहता है। सबसे बड़ी चीज़ ये रहता है कि मार्केट क्लीन रहता है तुम्हारा चार्ट मार्केट। और दूसरी चीज़, मार्केट स्ट्रक्चर समझना समझ आता है तुम्हें। अब देखो यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे, अब यहीं पे देख लो ना, ये देखो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म हो रहा है। तो मार्केट स्ट्रक्चर तुम्हें फॉर्म हो रहा है। एक मिनट में यहाँ से कुछ डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। सेव 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 कहाँ गया। इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ ये रहा, पाथ हो गए। अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे है, लोअर लोअर लो, लोअर लोअर हाई, लोअर लो, हायर हायर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो ये फॉर्मेट हो रहा है। तो हमें मार्केट का डायरेक्शन ओवरऑल पता चल रहा है कि मार्केट अपसाइड की मोमेंटम के लिए सोच रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाता है देखने को, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट को हमें डायरेक्शंस को बारे में पता होता है कि हमारा मार्केट का डायरेक्शंस कहाँ जा रहा है और क्या करने वाला है मार्केट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये था इम्पोर्टेंट। अब हम देखते हैं कि वाकई में और क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। तो एंट्री और एग्जिट बेटर मिलते हैं। तुम्हें पता होता है मार्केट फॉर्म पे कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, तुम कहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। और चौथी चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट ईजी हो जाता है तुम्हारे लिए। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ट्रेडिंग करते हो आप तो रिस्क इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है, रिस्क मैनेजमेंट करना। तो बहुत सारे बिगनर्स जो होते हैं पे चार्ट पे 5 से 10 इंडिकेटर लगा लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 लगा रखा हूँ। बट ये इस बेसिक है, इसे लगाना कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं है, और जो लगाना भी चाहिए बिगनर्स को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग जैसे कि RSI, MACD, मूविंग एवरेज और एवरेज, ये सारी चीज़ें जितने जाने पता नहीं क्यों लगा लेते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि इंडिकेटर्स प्राइस के बाद सिग्नल देते हैं, बहुत सारे लैकिंग सिग्नल्स होती हैं, लैकिंग इंडिकेटर्स होती है जो कि हमें बाद में बताती है जब मार्केट मूव कर जाता है तब, ठीक है। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले। और यही सब प्रॉब्लम है जिसमें इंडिकेटर्स लगाने का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। प्रॉब्लम यह है कि इंडिकेटर्स प्राइस के बाद ही मूव देता है, तो सिग्नल देता है, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, तब तक तुम निकल जाओगे उस ट्रेड से। लेकिन प्राइस एक्शंस आपको मार्केट को डायरेक्टली समझने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे तुम्हें जो भी चीज़ दिख रहा है, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे जो दिख रहा है,
ये तो हमें डायरेक्टली समझने को हेल्प करता है। अब इसका बेनिफिट क्या है, तो प्राइस एक्शन के 3 मेन पिलर्स होते हैं, ये भी मैं दिखा देता हूँ। 3 मेन पिलर से हम पहले उससे पहले हमें बेनिफिट्स तो हमने देख लिया है। अब प्राइस एक्शन के 3 मेन पिलर होते हैं। अब 3 मेन पिलर क्या-क्या है देखो, ट्रेंड जो कि ये रहा, ये ट्रेंड्स हो गई, ओके, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये रहा, एंड देन कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक, ये 3 चीज़ तो में मेन है प्राइजेक्शन में। तो तीनों चीज़ को सीखने के लिए ज़्यादा ईज़ी बोल रहा हूँ, ज़्यादा टफ नहीं है, ईज़ी है, तुम सीख सकते हो 3 चीज़। तो 3 चीज़ सीखने के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं, बस ट्रेंड को कन्फर्मेशन होना चाहिए कि ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल कैसा चल रहा है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है और कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे ही जैसे देख लेते हैं, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के तौर पे ये रहा 23,350, ओके। ये एक सपोर्ट का नहीं, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सपोर्ट का काम कहाँ पे कर रहा है, तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये तो ड्रॉ कर लिया हमने। अब ट्रेंड देखो, तो ये एक रेंज बोर्ड ट्रेंड है और ऊपर नीचे जा रहा है, बस कोई ना ब्रेकआउट दे रहा ना ब्रेकडाउन दे रहा है, तो ये एक रेंज बोर्ड है, साइडवेज टू साइडवेज है। अब कैंडलस्टिक फॉर्मेट में देखो, तो यहाँ पे कहीं पे हैमर बन रहा है, यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार बन गया, यहाँ पे हैमर बन गया, तो मार्केट की कैंडलस्टिक तुम्हें पता चलना चाहिए कि कौन सा कैंडल बेरिश के लिए है, कौन सा कैंडल बुलिश बन रहा है। तो तुम्हें कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्मेट होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तुम्हें इन चीज़ों को डेवलप करना चाहिए और तुम्हें सीखना चाहिए। अब देखो, तीसरी पिलर तो हमें सीखना है, ये 3 चीज़ तो हमें सीखना ही सीखना है, ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न, ये 3 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये तुम्हें सीखना है। ओके, तो प्राइस एक्शंस के 3 पिलर्स हमने सीखे। ट्रेंड का मतलब है मार्केट का डायरेक्शंस को मूव कर रहा है, हायर हाई हायर लो अप ट्रेंड्स में है, अगर लोअर हाई प्लस लोअर लो है तो डाउन ट्रेंड में, ओके। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट वो लेवल है जहाँ पे बायर्स, जैसे कि ये यहाँ की बायर्स, जहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं, और रेजिस्टेंस वो लेवल है जहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं। मार्केट अक्सर इन लेवल्स की रिस्पेक्ट करता है, तो हमेशा रिस्पेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ रिस्पेक्ट किया, यहाँ रिस्पेक्ट किया और यहाँ रिस्पेक्ट किया, और इस लेवल को भी ब्रेक किया, पर यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, एक सपोर्ट था, फिर ऊपर से गया, फिर यहाँ से ऊपर ही गया, फिर इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर गया। कैंडलस्टिक में हमें हर कैंडल की एक स्टोरी बताती है, तो ग्रीन कैंडल मतलब कि बायर स्ट्रॉन्ग, रेड कैंडल मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग, तो तुम्हें ये चीज़ भी बेसिक है, ये तुम्हें सीखनी पड़ेंगे, ओके। एंड देन कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में सेंटीमेंट बताता है, तो देखो सेंटीमेंट तो बताता है, जैसे देखो अब यहाँ से इतना बड़ा फॉल आया, अब सब सोचेंगे कि यार इतना बड़ा फॉल आया है, क्या डाउन ही आ सकता है। तो नेक्स्ट फॉर्मेट में देखो, तो यहाँ से बायर एक्टिव हुए और यहाँ पे एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल पे क्लोज दिया। अब यहाँ से धीरे धीरे बायर्स, अब देखो सेलर्स खत्म हो गए, यहाँ पे सेलर्स ने शायद यहाँ से अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर लिया, और यहाँ पे जब ये कैंडल फॉर्मेट हुई, तो यहाँ से लगा कि बायर अपने कब्जे में ले लिया सेलर्स को, तो यहाँ से धीरे 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 बायर्स ऐड होते गए, और थोड़ा सा ऐड होने के बाद यहाँ से सिर्फ बूम आई, देखो यहाँ से यहाँ तक की रेसिस्टेंस तक गया। तो ये है, और रियल देखो, तो रियल में सच बताऊं तो मैं मान लीजिए कि निफ्टी एक सपोर्ट लेवल पर आता है, सपोर्ट लेवल पे आता है, जैसे कि यहाँ पे आया, वहाँ हैमर कैंडल बनाती है, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिलता है, एक हैमर कैंडल बनता है। अगली कैंडल बुलिश क्लोज देती है, जैसे कि ये वाला बुलिश दी है, राइट। अगर ट्रेड कंफर्म के बाद एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस सपोर्ट लाइक नीचे यहाँ रख सकते हो, और स्टॉप लॉस यहाँ नीचे रहता है, और टारगेट आपका रेसिस्टेंस तक का हो सकता है। तो देखो यहाँ से अगर हैमर कैंडल बनना, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का हमें लेना चाहिए एक स्टॉप लॉस, और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट अचीव हो जाता, तो ये वाला अचीव टारगेट हो जाता। अब देखो बिगनर्स की कॉमन मिस्टेक क्या हो सकती है वो भी समझते हैं, तो चलो बिगनर्स की कॉमन मिस्टेक क्या क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। अब देखो बिगनर्स की कॉमन मिस्टेक यहाँ पे मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। पहली मिस्टेक क्या है कि हर कैंडल पे ट्रेड लेना, हर कैंडल पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर कैंडल पे ट्रेड लेना, क्योंकि देखो पहले सबसे पहले एनालाइज करो कि कैंडल कैसा फॉर्मेट हो रहा है। सेकेंड है ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंड लेना। देखो बहुत सारे बिगनर्स की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मेरी भी प्रॉब्लम होती है कि नहीं यार, यहाँ से मार्केट अप साइड जाएगी या डाउन साइड आ रही है, तो यहाँ से यहाँ पे बहुत सारे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो अपने थॉट्स होते हैं माइंड में क्रिएट होते हैं, बट यहाँ पे हमें ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंड नहीं करना है, हमें कभी नहीं करना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, ठीक है, उसके साथ ही जाना है।
स्टॉप लॉस लगाना और नो कि ये मेरी भी प्रॉब्लम है, जब से स्टार्टिंग है तब से प्रॉब्लम, बट धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है चार्ट पे। तुम देखोगे कि तुम्हें कितना लॉस आज झेलना है ये अगर तुम ट्रेड ले रहे हो तो। तुम्हें हर चीज़ पहले से पता होना चाहिए कि तुम ट्रेड ले रहे हो, क्यों ले रहे हो और कैसे ले रहे हो, और इसके पीछे का रीज़न्स क्या है। अगर तुम्हें स्टॉप लॉस लेना है तो कब तक, कहाँ तक का लेना है, कितने प्राइस तक का लेना है, ठीक है। तो ये तुम्हें सीखना बहुत ज़रूरी है। और तब जब तुम धीरे धीरे ट्रेडिंग में आओगे, सीखोगे, तो तुम्हें धीरे धीरे पता लग जाएगा। फेक ब्रेकआउट में फंस जाना, देखो बहुत सारे लोग हैं कि एक फेक ब्रेकआउट में फंस जाते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। और मोस्टली फंसते भी हैं यार, सच में ऐसा देखो, मैं बहुत चार्ट दिखाता हूँ तुम्हें। फेक ब्रेकआउट पे लोग फंस जाते हैं और फिर सोचते हैं कि यार मोमेंटम आई क्यों नहीं। और होते भी हैं ऐसा, विजुअली करते भी हैं फेक ब्रेकआउट। और ये देखो यहाँ पे जैसे, अब देखो, अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो तुम फंस जाओगे। अब देखो यहाँ पे देखो, एक सब रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, राइट, और ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 5 मिनट का चार्ट फ्रेम है। अब देखो यहाँ पे लगा कि सबको ब्रेक हो गया, ये वाला जो दिख रहा है विक्स, लग रहा था ब्रेक हो गया, फटाफट ले लेते हैं। अगर तुम अब यहाँ पे बाई करते तो 5 मिनट का कैंडल पहले इसको देखो, कोई भी ब्रेकआउट हो ना, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, तो उस कैंडल को क्लोज होने दो। जब तक कैंडल क्लोज नहीं होता ना, तब तक हम सोच नहीं सकते कि ये ब्रेकआउट फेक है या रियल है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे कितने सारे बायर्स एक्टिव हो गए होंगे यहाँ पे ब्रेकआउट समझ के, और यहाँ पे अपना एशन नीचे गवा बैठे होंगे, क्योंकि 3 से 4 कैंडल ही आगे, आधा से 20 मिनट के अंदर उसने सबके एसल हिट करवा के फिर ऊपर गया, और फिर ऊपर जाने का लगा कि ऊपर जाएगा, फिर वहां से फिर ब्रेकआउट किया, और फिर एसल हट गया। तो देखो, जहाँ पे लिक्विडिटी होती है ना मार्केट की, मार्केट वही मूव करता है। तो ये सब हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि ठीक है, कि हमें ब्रेकआउट पे हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, सबसे पहले कैंडल फॉर्मेट होने देना है। और उसके बाद सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात हमारी याद रखनी है कि अगर हो रहा है ऐसा, तो क्यों हो रहा है, और उसके पीछे कैंडल की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये तुम्हें पहले सीखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। और पांचवी चीज़ हमारी है ओवर ट्रेड करना। देखो मोस्टली हम भी ओवर ट्रेड ही करते हैं। जब फर्स्ट ट्रेड हमारा लॉस चला जाता है, सेकंड ट्रेड भी लॉस चला जाता है, तो हम सोचते हैं क्या नहीं यार, थर्ड ट्रेड लेंगे, अच्छी वाला ट्रेड लेंगे, और उसमें हम दोनों ट्रेड के जितने भी लॉसेस हैं सब कवर कर लेंगे। तो दोस्त, कभी कभी होता है कि तुम कर लोगे, बट कभी कभी ऐसा होता है मोस्टली टाइम कि तुम ये चीज़ कवर नहीं करके और सारे लॉसेस कर लेते हो। तो मैंने भी किए हैं स्टार्टिंग में, और मैंने भी किया है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। कभी कभी क्लियर हो जाते हैं कि हाँ यार ये तो है, कभी कभी कर लेते हैं। तो देखो, आज के हम प्राइस एक्शंस की बात करें, तो प्राइस एक्शंस में हमने तो दोस्तों आज में हमने सीखा ये सारे 5 चीज़ें। पहली चीज़ है कि प्राइस एक्शंस होता क्या है। प्राइस एक्शंस बहुत ही इजी है, तुम समझ सकते हो, बाकी इंडिकेटर्स लगाने में कोई अच्छी बात तो नहीं कह सकता, बट हाँ, तुम्हें अगर अच्छी रियल ट्रेडिंग सीखनी है तो प्राइस एक्शन तुम्हें सीखना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें चार्ट को पढ़ने पड़ेंगे, चार्ट को देखना पड़ेगा, चार्ट पे तुम्हें आके देखना पड़ेगा कि क्या कैसा फॉर्मेट हो रहा है। तो प्राइस एक्शंस क्या होता क्या है, और ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड मार्केट के डायरेक्शंस को बताता है कि मार्केट आज कहाँ मूव करने वाली है, किस डायरेक्शन में जाने वाली है, अप ट्रेंड में जाने वाली है या डाउन ट्रेंड में। और ये प्राइजेक्शन का मोस्ट बेसिक पिलर है। थर्ड पिलर हमने सीखा कि सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, और बेसिक है, सबको पता होता है सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ पे। एक प्राइस के ऊपर जाने के से बाद नीचे गिर जाता था रेसिस्टेंस है, और नीचे गिर जाने के बाद एक प्राइस पे आके सपोर्ट ले लेता है, तो वही एक प्राइस एक सपोर्ट लेवल कहलाता है। तीसरी चीज नहीं, चौथी चीज हमने सीखी है कैंडलस्टिक का रोल। देखो सबका अलग अलग रोल होता है। शूटिंग स्टार, मारुति कैंडल, ठीक है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बैरिस इनगल्फिंग, बोलिस इनगल्फिंग, तो ये सारे पैटर्न्स के अलग अलग रूल होते हैं। और हमें देखना होता है कि कहाँ पे ये फॉर्मेट हो रही है, रेसिस्टेंस पे हो रही है, या सपोर्ट पे हो रही है, या मिडल में हो रही है। तो हमें इन चीज़ों की कंफर्मेशन की ज़रूरत है। और हमें कुछ बेसिक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हमें हमेशा याद रखना है कि क्या फॉर्मेट हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है। और बिगनर्स की कॉमन मिस्टेक ये भी होती है कि भाई जल्दीबाजी में ट्रेड ले लेते हैं विदाउट एनी सेटअप्स। अब सेटअप्स तो उनके नहीं बनते हैं, बट फिर भी वो सेटअप्स पे बिना ट्रेड ले लेते हैं। और सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि तुम जल्दबाजी करते हो हर एक चीज़ पे,
ब्रेकआउट पे, ब्रेकडाउन पे, बट वो कैंडल फॉर्मेट होने के बाद तुम्हें करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, लर्निंग थी आज ये 5 चीज़ें हमने सीखी है, तो नोट डाउन कर लेना, बाकी मैंने इसको बनाए हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बेसिक कवर्स किए हैं, और अगर आपको स्टॉक मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को आपके लिए मुझे फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में, और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।